ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, कल हमारे किसी भाई साहब ने एक कमेंट किया था कि वशीकरण का मंत्र चाहिए। तो वशीकरण के मंत्र देखो कई प्रकार के होते हैं। सरल मंत्र साबरी मंत्र ही होते हैं, और तंत्र मार्ग में आओगे तो बहुत कठिन है, क्योंकि उसका पूर्ण विधान है। वो अधूरे विधान के कोई मंत्र नहीं होते हैं, और अगर हैं भी तो काम नहीं करेंगे। स्पष्ट बात आप जान लीजिए। मंत्र एक नहीं, बहुत से मंत्र ऐसे हैं। मंत्र देना एक आसान है, लेकिन मंत्र का ज्ञान होना दुर्लभ है। क्यों? तुम्हें भी जानकारी होनी चाहिए कौन सा मंत्र काम करता है, कौन नहीं करता है, कौन मंत्र बनाया हुआ है, कौन मंत्र हकीकत में है जो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है। तो ऋषि मुनियों की परंपरा के अंतर्गत आने वाले मंत्र तो सभी काम करेंगे, लेकिन अगर आप किसी चैनल से उठाते हो तो उसी से परामर्श लो। दूसरा चैनल वाला उस विधान को नहीं देख पाएगा, नहीं बता पाएगा। इसमें चैनल वाले का कोई दोष नहीं। जिसके चैनल से मंत्र उठाओ उससे पूछ लो। आज मैं आप लोगों को एक मंत्र दे रहा हूँ, वशीकरण का है। अब इसी मंत्र एक है लेकिन विधान कई हैं। यही मंत्र नदी के किनारे भी होता है। यही मंत्र का विधान जागृत करने में श्मशान में भी जागृत होता है। यही मंत्र तिराहे पर भी बैठ करके होता है। यही मंत्र बरगद के पेड़ के नीचे भी बैठ करके किया जाता है। मंत्र एक ही है, लेकिन विधान अलग अलग हो जाते हैं। कारण ये है कि देखिए, जो आंचलिक किसी अंचल से, किसी प्रदेश से जुड़ा हुआ मंत्र होगा, वो वहाँ की उसकी विधा कुछ न कुछ संलग्न होगी। आंचलिक मंत्रों में यही विशेषता होती है कि कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जो आप रास्ते में चलते चलते आप जाप करिए, सिद्ध हो जाएगा। घर में बैठ करोगे नहीं होगा। जिन मंत्रों में आपको ऐसी मदद मिले उस मंत्र के द्वारा कि व्यक्ति कहीं दूर बैठा हो और उसके ऊपर प्रयोग करना है, वो मंत्र काम कर जाए, तब आप क्या करेंगे? तो घर के अंदर बैठ करके नहीं हो पाएगा, फिर आपको श्मशान में जाना पड़ेगा, जहाँ से धूम्र गति, धुआं उठता हो। किसी का शरीर जलाया जाए, उसका धुआं उठता हो। देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन है कि जिसका शरीर जलता है, जब चिता में उसका धुआं उठता है तो आत्मा छटपटाती किसी से मिलने के लिए। ठीक इसी तरह से जब मंत्र की गति को उस धुआं के तरह से प्रवाहित कर पाने की इच्छा तुम्हारे अंदर शक्ति है, चिता की लकड़ियों का भी प्रयोग होता है इसमें, तो मंत्र आप अपने श्मशान में बैठ करोगे, लेकिन वो आकर्षित हो जाएगा, चाहे जितनी दूर बैठा हुआ व्यक्ति हो। इन विधाओं को समझने का प्रयास करो धीरे धीरे। अरे चैनल चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है कि नहीं सिद्ध होता है, ये कोई मतलब नहीं रखता है। चैनल जिसका चल रहा है चला रहा है, लेकिन तुम्हारी तकलीफ से, तुम्हारे दुख से कौन सरोकार रखेगा? तुम्हारी पीड़ा को कौन जानेगा? इस वजह से तुम्हारी की गई मेहनत असफल न हो, पूर्णतः सफल हो जाए। अब देखिए, आज का जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, आप जाइए, श्मशान की चिता की कोई ज़रूरत नहीं होती। टूटी फूटी लकड़ियाँ जो बची हुई हैं, आप उनको इकट्ठा करिए, जलाइए। जलाने के बाद में जितने दायरे में आपको बैठना है और जलाना है, उस दायरे में एक लोहे के चाकू से सुरक्षा घेरा खींच लें। सुरक्षा घेरा खींचने के बाद पान, फूल, सुपारी, लौंग,
कपूर ये ले करके जाइए। थोड़ी सी मिठाई घर की बनी हुई है तो विशेष अच्छा। कुछ भी घर का हलवा बनवा लो, पूड़ी बनवा लो, इस तरह का सामान लेकर जाइए। वहाँ पर 5 जगह पर ध्यान से सुनना, वीडियो को 10 बार देख लो, 10 बार देखना, समझ लेना कायदे से, उसके बाद विधान करना। वहाँ के श्मशान देवता का, श्मशान क्षेत्रपाल का, वहाँ के स्थान का जो एक और होता है उसको डड़वरिया कहते हैं, उसका। और अगर कोई वृक्ष सूखा हो चाहे हरा हो, पेड़ कोई लगा है, उसके नीचे आप पहले बलि निकाल दें, भोग निकाल दें, सबके पास रखा में लौट करके अपने, और सबसे आग्रह कर लें कि मैं मत सिद्ध करने जा रहा हूँ, मेरी मदद करें आप, मैं आपकी शरण में हूँ। आइए बैठ जाइए। और सब जगह जहाँ पर भोग लगाओगे, जहाँ पर 2 लौंग, कपूर का टुकड़ा, 1 फूल आप अवश्य चढ़ाइए, सब पर, 5 जगह पर। जिसमें 5 जगह कौन कौन सी है? एक श्मशान देवता हो गया, एक डड़वरिया हो गया, एक क्षेत्रपाल हो गया, जिस सरहद में आप जा रहे हो वहाँ का एक ग्राम देवता हो गया, और जो वहाँ पर पेड़ लगा है एक वहाँ पर हो गया। उस पर पता नहीं कितनी आत्माओं का वास होगा। अगर गूलर, पीपर, पाकर ऐसे पेड़ मिल जाते तो विशेष अच्छा है, तो नहीं मालूम कितनी आत्माएं वहाँ से ज्वाइंट रहती हैं। अब आप एक गोला खींचिए, लकड़ी का इंतजाम करिए, पहले लकड़ी लगा लीजिए, आग जला लीजिए, फिर गोला खींचिए। गोला खींचने के बाद में आप आसन लगा कर बैठ जाइए। बैठने के बाद में आप मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र की विशेषता यही है कि 50 ग्राम गुग्गुल लेते जाइए, 50 ग्राम सिर्फ, उसको महीन महीन बारीक बारीक कर लीजिए, और ये 2 चम्मच शहद मिला, वो घी मिला लीजिए, और 2 चम्मच शहद मिला लीजिए। ये तुम्हारी हवन सामग्री हो गई। अब आप मंत्र को पढ़ते जाइए, आहुति डालते जाइए, मंत्र को पढ़ते जाइए, आहुति डालते जाइए। इसमें प्रतिबंध नहीं है कि आप इतना ही जपोगे, लेकिन एक नियम है इसका, एक नियम है इसका, कम से कम 303 बार इस मंत्र का जाप करोगे, आहुति डालोगे, और 10-11 दिन आप कर लीजिए। 11 दिन करने के बाद में आप आकर के घर में बैठ करके इसको मात्र 101 आहुति दीजिए। हाँ, जो तुमने आहुति डाली है, अगर तुम शायद उसके दरवाजे तक पहुंच सकते हो जिसको तुमने बस में करना है, खिलाना पिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसकी चौखट तक इसकी विभूति पहुंचा दीजिए। एक चुटकी केवल राख उसकी चौखट में डाल दीजिए। 1 हफ्ता नहीं गुजरेगा, वो बंदा तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है। ओम चित्त चित्त चामुंडा काली काली महाकाली अमुकम में बसमाने स्वाहा। ओम चित्त चित्त चामुंडा काली काली महाकाली अमुकम में बसमाने स्वाहा। मंत्र बस इतना है। आप इसका प्रयोग करो, और तामसिक विधान में आओगे तो इसमें सब कुछ लगता है फिर। इसीलिए मैं, देखिए, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं तामसिक चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। मैं कोई ऐसा करते नहीं करता कि जो किसी के प्राण की हानि हो, किसी को कष्ट मिले। ध्यान रखना इस चीज़ को, और ऐसा कभी कार्य मत करना। अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसा गिर करके, अपने आचरण, अपने चरित्र से गिर करके कोई काम नहीं करना। किसी दूसरे की आत्मा को कष्ट दे करके कोई स्वार्थ तुम्हारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो तामसिक प्रवृत्ति से हटो, तामसिक चीज़ों से हटो, और इस साधना को करके देखो, तुम्हारा कार्य सफल होगा। मैं इसी के साथ वाणी पर विराम देता हूँ। आप सब लोगों के लिए मंगल कामना। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।